नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर की नसों में धीरे धीरे कमजोरी आ रही है, नसों में बार बार हल्का या तेज दर्द हो रहा है, नसों के अंदर ब्लॉकेज बनने लगी है, तो यह बात ध्यान देने वाली है। अगर आपको उठने बैठने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो यह भी उसी का एक संकेत हो सकता है। अगर सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त थकान बहुत जल्दी हो जाती है, सांस तेजी से फूलने लगती है और चलते वक्त पैरों में असहनीय दर्द उठता है, नसों में खिंचाव सा लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिसे अपनाकर आप कुछ ही दिनों में इन सारी परेशानियों से राहत पा सकते हैं। चाहे नसों में खिंचाव हो, जोड़ों में बार बार दर्द हो या आपके शरीर की मांसपेशियों में अकड़न और पीड़ा हो रही हो, यह नुस्खा उन सभी को कम करने में मदद करेगा। अब जानिए कि कैसे पता चले कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर की नसें हमारे दिमाग से लेकर शरीर के हर हिस्से तक जरूरी संदेश पहुंचाने का काम करती हैं और साथ ही शरीर के सभी हिस्सों में खून के संचार को बनाए रखने का कार्य भी यही नसें करती हैं। लेकिन जब नसें कमजोर हो जाती हैं या ब्लॉक होने लगती हैं, तो शरीर में तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कभी हड्डियों में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है, तो कभी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, जैसे स्ट्रोक आ सकता है, अचानक चक्कर आने लगते हैं, डायबिटीज हो सकती है, गठिया की तकलीफ बढ़ सकती है या फिर शरीर में ट्यूमर जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा नसों की कमजोरी के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जो शुरुआत में ही पहचान लिए जाएं तो इलाज आसान हो जाता है, जैसे हाथों और पैरों में लगातार झंझनाहट होना, बैठने के कुछ समय बाद पैरों में सिहरन सी महसूस होना, पैर भारी लगने लगते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे चींटियां काट रही हों। यह सब संकेत होते हैं नसों की कमजोरी के। हाथ और पैरों में झंझनाहट तब होती है जब नसों में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा सिर में बार बार दर्द होना, जो खासकर माइग्रेन जैसा लगे, वह भी नसों की कमजोरी के कारण ही होता है। अगर आप काफी समय से सिर दर्द से परेशान हैं और दवा लेने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी तेज दर्द अचानक शुरू हो जाता है, शरीर के किसी हिस्से में सुन्नता आ जाती है, झुनझुनी महसूस होती है, चक्कर आते हैं और देखने में भी धुंधलापन होने लगता है। ये सारे लक्षण नसों की खराब स्थिति को दिखाते हैं। जब नसें खून को शरीर के हिस्सों तक सही से नहीं पहुंचा पाती, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। ब्लॉकेज होने के कारण यह और भी बिगड़ जाता है। इन समस्याओं के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, खून की कमी हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और शरीर में पसीना भी ज्यादा आता है। अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए। आज जो घरेलू उपाय मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, उसे तुरंत बनाकर लेना शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत जल्दी सुधार आएगा। इसके लिए सबसे पहली चीज जो लेनी है वह है सूखा हुआ धनिया। यह सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाता है और यह नसों में जमी हुई गंदगी को साफ करने का कमाल का काम करता है। इसके साथ जो दूसरी चीज मैं ले रहा हूं वह है बड़ी इलायची, जिसे कुछ लोग काली इलायची भी कहते हैं। यह भी हमारे किचन में अक्सर मिल जाती है और गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती है। बड़ी इलायची के कई जबरदस्त फायदे हैं। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य करती है, नींद न आने की समस्या को ठीक करती है, खून की कमी यानी एनीमिया को कम करती है, किडनी को साफ करती है और गैस व पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर करती है। यह हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाती है, जिससे शरीर को हजारों बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। डायबिटीज के मरीज भी इसे बिना डर के खा सकते हैं। यह खांसी, जुकाम और हल्की बुखार जैसी समस्याओं को भी रोकती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। अब अगली चीज जो लेनी है वह है लौंग। लौंग भी रसोई घर में आसानी से मिल जाती है और इसमें औषधीय गुण भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि यह कई बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। यह खून के बहाव को सुधारती है, नसों की रुकावट को खोलती है और नसों को ताकतवर बनाती है। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है, हड्डियों में दर्द है या शरीर फूलता है, तो यह भी उसे ठीक करती है। डायबिटीज वालों के लिए यह बहुत उपयोगी मानी जाती है। कैसे इसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किस विधि से इसका उपयोग करना है,
यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। सर्दियों के मौसम में तो लौंग का सेवन और भी लाभकारी होता है। यह दांत के दर्द को कम करती है। सर्दी, खांसी और हल्का बुखार भी इससे जल्दी ठीक हो जाता है। यह खून को भी साफ करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखती है। और जिन लोगों को नसों की कमजोरी की समस्या है, उनके लिए तो यह किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगला कदम क्या है और हमें इस नुस्खे को किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले आप एक अच्छा सा स्टील का पतीला या गहरा बर्तन ले लीजिए और उसे गैस के चूल्हे पर रख दीजिए। चूल्हे की जो आंच है उसे एकदम धीमा यानी लो फ्लेम पर ही रखना है। अब इसमें आपको 2 गिलास पानी डालना है, यानी वो गिलास जो आप रोज अपने घर में चाय या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही 2 गिलास भरकर पानी लेना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर उबालने के लिए रख देना है और जब तक यह पानी उबल रहा हो तब तक हम उस औषधि को तैयार करते हैं जो इस उपाय का मुख्य हिस्सा है। ध्यान दीजिए, इस नुस्खे को मिक्सर या ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे या तो पुराने समय की सिलबट्टे पर पीसना है या फिर घर में जो मसाले कूटने की ओखली और मूसल होते हैं उसी में बनाना है। देखिए दोस्तों, हमने यहां ओखली मूसल ले लिया है और अब हम इसमें सबसे पहले एक बड़ी इलायची डालेंगे। हां, सिर्फ एक ही बड़ी इलायची चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इस बड़ी इलायची के अंदर जो छोटे छोटे काले दाने होते हैं वही असली औषधीय तत्व होते हैं। हमें इन दानों का ही उपयोग करना है। इसके छिलके भी फायदेमंद होते हैं, लेकिन मुख्य काम इन दानों का ही होता है। अब हमें इन दानों को अच्छी तरह से कूट लेना है। बहुत ज्यादा महीन यानी पाउडर जैसा नहीं बनाना है, बल्कि थोड़ा मोटा दरदरा रखना है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 3 लौंग। हां, केवल 3 ही लौंग लेनी है। इसके साथ साथ हम एक और जबरदस्त औषधीय चीज डालेंगे और वह है दालचीनी। दालचीनी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालना है। दालचीनी के अंदर प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर के जितने भी दर्द होते हैं, जैसे गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों की तकलीफ, उन सभी को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। यह नुस्खा हर उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित और असरदार है। चाहे कोई व्यक्ति 30 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो या फिर 80 वर्ष से भी ऊपर का क्यों ना हो, वह भी इसे आराम से ले सकता है। इस नुस्खे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शरीर में जलन या किसी प्रकार की दिक्कत पैदा करे। बस यह जरूरी है कि इसे सही ढंग से और सही समय पर लिया जाए। तो अब इस मसाले को हम कूटेंगे। ध्यान रहे कि कूटते वक्त इसे पूरी तरह पाउडर ना बना दें। थोड़ा मोटा रहना चाहिए, लेकिन बड़ी इलायची के जो छोटे छोटे दाने हैं वे अच्छे से टूट जाने चाहिए ताकि उनका पूरा फायदा मिल सके। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बताना जरूरी है, अगर कोई महिला गर्भवती है यानी प्रेग्नेंट है या फिर कोई महिला अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करवा रही है, तो ऐसी महिलाओं को यह नुस्खा नहीं लेना चाहिए। उनके लिए यह फिलहाल नहीं है। बाकी सभी लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही असरदार है। चाहे नसों में कमजोरी हो, नसें खींचती हों, दर्द हो रहा हो, साइटिका की दिक्कत हो या स्लिप डिस्क की परेशानी, यह नुस्खा कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लिया जाए तो 100% लाभ होता है। अब देखिए, हमारा जो पाउडर तैयार करना था वह बनकर तैयार हो गया है। अब जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जो पानी हमने लो फ्लेम पर चढ़ाया था वह अब थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें सबसे पहले 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया डालना है। हां, वही सूखा धनिया जो मसाले के रूप में घर में रखा होता है। फिर इसके बाद जो पाउडर हमने थोड़ी देर पहले तैयार किया था वह भी इस गर्म पानी में डाल देंगे। अब इस बर्तन को एक ढक्कन से ढक दीजिए और इसे कम से कम 5 मिनट तक पकने दीजिए। जो 2 गिलास पानी हमने डाला था वह 5 मिनट बाद धीरे धीरे उबलकर लगभग 1 गिलास जितना रह जाएगा। इस पूरे समय आपको बर्तन को ढककर ही पकाना है ताकि इसके अंदर जो भी प्राकृतिक तेल और औषधीय तत्व हैं वे भाप बनकर उड़ न जाएं। 5 मिनट के बाद जब यह अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है, लेकिन पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। इसे बस इतना ठंडा करना है कि आप इसे आराम से चाय की तरह गुनगुना पी सकें। अब इसे एक ग्लास में छानकर निकाल लीजिए। अब सवाल आता है कि इसे पीना कब है। इसका जवाब बहुत आसान है। जब आप सुबह नाश्ता कर लें उसके बाद पूरे 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। 1 घंटे के बाद आप इसे एक गिलास में लेकर शांति से बैठकर धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए। खड़े होकर या जल्दी जल्दी इसे न पिएं। अगर आपके शरीर में दर्द है, नसें खींच रही हैं, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है,
तो यह घरेलू औषधि उन सभी तकलीफों को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। आप चाहें तो इसे पीने से पहले एक चुटकी हल्दी पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं और फिर 1 मिनट तक हल्का उबाल सकते हैं। इससे इसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।